गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको किसकी आवाज़ आई? किसी के छींकने की आवाज़ आई। तो आप लोगों को कैसा लगा कि कोई बीमार है, किसी को जुकाम हो रहा है। तो आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो हमारे हेल्थ केयर से ही रिलेटेड है। आज क्लास 7th का जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। इसका नाम क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गवर्नमेंट का क्या रोल है, आज मैं आपको इस चैप्टर में यही पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड ईयर चल रहा है, 2 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं कोविड की वजह से। आप लोगों ने भी, कई लोगों ने इस चीज़ को सफ़र किया है, किसी की फैमिली के लोगों ने सफ़र किया है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या उपाय कर रही है, आप लोग तो इस बारे में अवेयर हैं। पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही थी, तो हमारे भारत की गवर्नमेंट ने लेबोरेटरी में काम करके वैक्सीन बनाई। तो हेल्थ केयर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, एक हकीम शेख नाम के व्यक्ति थे वेस्ट बंगाल में। वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके हेड में बहुत इंजरी हुई, घायल हो गए बुरी तरीके से। तो वो उनके आसपास के लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल लेके गए। 8 हॉस्पिटल्स तक ले गए वो, लेकिन उनको कहीं एडमिट नहीं किया गया। लास्ट में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। जब उनका 14 आवर्स बीत चुके थे, ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वो धीरे धीरे ठीक हुए, लेकिन उन्होंने फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया कि उन्हें पूरी तरीके से हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिली। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। बच्चों, जो मैंने पिछले चैप्टर सिविक्स में पढ़ाया था, कांता नाम की एक बाई जो है वो वोटिंग के लिए जा गई थी, वोटिंग सेंटर अपना वोट डालने के लिए। तो उसने देखा था कि जहाँ वो काम करती है तो उसके जो सर हैं वो भी उसी लाइन में लगे हैं। तो क्या ऐसा है? अगर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए हेल्थ में सुधार के लिए, तो क्या जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, बराबर ट्रीटमेंट मिलता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इक्वलिटी रहती है, लेकिन जिसके पास पैसे हैं तो वो प्राइवेट में जाके अपना अच्छे से हेल्थ केयर ले सकता है, हेल्थ अपनी सुधार सकता है। नेक्स्ट है केरला एक्सपीरियंस। चैलेंजेस टू इक्वल एंड इक्वलिटी। बहुत सारे चैलेंज है इक्वलिटी लाने के लिए समाज में, कि सभी को सारी हेल्थ सुविधाएं मिले। जैसे कि अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है कोरोना से बचाव के लिए, तो लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीन उपलब्ध है, कुछ रुपए देके आप इजीली वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आजकल गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत काम कर रही है, लोगों को बीमा दे रही है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से दे रही है। जैसे कि अभी बार बार बात चल रही कोरोना की 3rd लेयर आने वाली है, तो गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल में मेडिसिन सही ढंग से मिले, लेबोरेटरी सही हो, जहाँ पे सारा अच्छे से शोध हो सकें, आपकी जांच सही ढंग से हो सकें, आपको मेडिसिन प्रॉपर मिल सकें, और ऑक्सीजन और बेड की सुविधा भी प्रॉपर मिल जाए। जैसे बच्चों के लिए ये लहर जो है वो थोड़ा सा चिंता का विषय वाली आ रही है, तो बच्चों को खास तौर पे इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। हमेशा मास्क लगाएं। गवर्नमेंट के बार बार एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। तो ये सारा हेल्थ केयर से ही रिलेटेड है।
अगर गवर्नमेंट आपको अच्छे से हेल्थ केयर देने के लिए हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल अकेले से हेल्थ केयर नहीं चलती, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, अच्छे नर्सेज होनी चाहिए, अच्छा वहाँ पे पूरा आपका चेकअप करने के लिए इक्विपमेंट होने चाहिए। तो ये सारी हेल्थ केयर में आती है। नेक्स्ट है केरला एक्सपीरियंस। हमारा इंडिया इतना बड़ा है और इंडिया के अगर हम नीचे वाले भाग की बात करें, जैसे ये हमारा मैप ऑफ इंडिया है, ये क्या है, मैप ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो ये है मैप ऑफ इंडिया और यहाँ पे क्या है, केरला है। तो जो केरला है, ये एरिया जो केरला का है, तो ये भारत में सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो केरला में लोगों को उपलब्ध है। बहुत अच्छे से अगर कोई घायल होता है तो एम्बुलेंस तुरंत पहुंचती है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आपके जो चैप्टर में द कोस्टा रिका अप्रोच, पूरे वर्ल्ड का अगर हम मैप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में सेंट्रल अमेरिका है, वहाँ पे कोस्टा रिका एक स्टेट है। वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं इस बारे में भी आपके चैप्टर में है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ें, समझें और समझ के चैप्टर को अपने पढ़ें। हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ साथ आप लोग खुद भी अवेयर रहें। कोरोना अभी भी है बच्चों, तो आप लोग अलर्ट रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका बहुत जल्दी यूनिट टेस्ट आने वाला है। ओके, थैंक यू।